नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। भैरवी देवी गुड़ी, इसकी केयर आप किस तरीके से करें। मतलब अगर आपके पास भैरवी देवी गुड़ी है तो उसको आपने अपने घर में किस प्रकार से रखना है और उसकी टेक केयर करने का मतलब ये है कि अगर आप भैरवी देवी गुड़ी को देखोगे तो उसके बाहर आपको एक कवर मिलता है, उसके अंदर एक लिंग मिलेगा और उस लिंगम पे आप देखोगे तो रेड कलर का कुमकुम लगा होगा। यहाँ पर भी थर्ड आई पे भी, और यहाँ पर एक नोज रिंग है उस पर भी वो कुमकुम आपको लगा हुआ दिखेगा और उसमें एक येलो कलर का धागा भी आपको बंधा हुआ मिलेगा। ये चीज़ें हैं और उसके नीचे एक बेस होगा। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर देवी गुड़ी बनी हुई है। तो किसी एक अक्का ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि क्या मैं भैरवी देवी गुड़ी के अंदर जो लिंगम है उस पे हल्दी या कुमकुम या उसको कपड़ा पहना सकती हूँ। हाँ, उसको कपड़े पहना सकती हूँ। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, भक्ति यहाँ पर जो आपने भक्ति दिखानी है वो आपके हृदय में होनी चाहिए। इस चीज़ को समझना। आप अपने मन के अंदर देवी को कितना सजाना है सजा लो, लेकिन जो जो लिंगम है ना वहाँ पर वो एनर्जाइज्ड है। इस चीज़ को समझना। ये श्री कृष्ण वाला जो लड्डू गोपाल है वो नहीं है ये। आप इस चीज़ को समझना। ये क्या है? ये एक कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी फॉर्म है। कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी फॉर्म में प्राण प्रतिष्ठित है। तो जो लिंगम है वहाँ पर उसको आपने फालतू में टच नहीं करना है। फालतू में टच नहीं करना है। आपने उस पर जाकर कुमकुम नहीं लगानी है। कुमकुम लगाई जा रही है वहाँ पर जहाँ पे लगाई जानी चाहिए। आपने यहाँ बैठ के उस पर कुमकुम नहीं लगानी, उसको टच नहीं करना है। बार बार उसको टच नहीं करना है। उसके टच करने से उसकी सैंक्टिटी खराब होती है और उसमें जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होंगी। तो आपने जब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है उसी समय पर उसके ऊपर से वो कवर हटा के उस लिंगम को टच करना है। ये कहा जाता है कि आप हर दिन ज़बरदस्ती उसको खोल के साफ करने की भी कोशिश ना करें। ओके, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा किस तरीके से हम देवी की टेक केयर कर सकते हैं। अगर आपको सही में देवी के लिए कुछ करना है तो आप उनको फूल चढ़ा सकते हैं। बाहर से फूल चढ़ा सकते हैं। आप देखना सामने या साइड साइड में आप फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप देवी गुड़ी को देखोगे इस तरफ और इस तरफ एक गोल गोल यंत्र बना होगा। गोल गोल स्पाइरल सा एक यंत्र बना होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, पीछे कुछ नहीं बना है। आगे आप देखोगे तो आगे यहाँ पर आपको दिखेगा एक, सामने से आपको देवी दिख रही होगी और ऊपर एक यंत्र बना हुआ होगा। ये जो यंत्र है इसके ऊपर और साइड में जो दोनों यंत्र है इन दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कवर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो यंत्र है ये एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो ये कवर नहीं होनी चाहिए। कि अगर मैं आपके छत में जो डिश है, छत में जो डिश लगी है उसके ऊपर कपड़े रख दूं, क्या नीचे आपके टीवी में सिग्नल पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि ये जो साइड में यंत्र है इनको कवर नहीं करना है। इनका काम यही है कि ये जो एनर्जीज है उनको खींच कर लेकर आ रहे हैं, अंदर जो लिंगम है वहां तक पहुंचा रहे हैं, उसका ही काम है ये। तो आपने उनको कवर नहीं करना है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर जो यंत्र है उसके ऊपर आपने फूल वगैरह कुछ नहीं चढ़ाना है। इस चीज को समझना। यंत्र कवर नहीं होना चाहिए। यंत्र कवर नहीं होना चाहिए। आप फूल चढ़ाना चाहते हैं आगे देवी गुड़ी के आगे, जिस प्रकार से मैंने चढ़ाए हुए हैं आप उस प्रकार से फूल चढ़ा सकते हैं और जिस तरीके से आप सजाना चाहते हैं उस तरीके से आप सजा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भक्ति आपके मन अंदर होनी चाहिए, मन के अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ को समझना। वहाँ पर ज़्यादा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको करना है, भक्ति दिखानी है, तो आप देवी गुड़ी के सामने जाकर रोज बैठे और देवी स्तुति करें। मन में प्रेम भाव होना चाहिए और देवी को नंबर 1 रखा जाना चाहिए। मतलब कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप अपनी साधना की शुरुआत कर रहे हैं तो आप देवी स्तुति से ही देवी साधना करें। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है कि मेरे को पहले ही करने के लिए बताया गया है, क्योंकि मेरे पास देवी गुड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास देवी यंत्रा है उनको सदगुरु ने बोला है कि वो लोग सबसे पहले देवी की स्तुति करेंगे गुरु पूजा से भी पहले। तो लेकिन मेरे पास देवी गुड़ी है और मेरे तक ये पहुंचा है कि आप पहले देवी स्तुति ही करो। अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो आप देवी स्तुति करें। अगर आप करना चाहते हैं पहले नंबर पे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले नंबर पे उनको ही रखें और उनके लिए ही चीज़ें करें। आप देवी स्तुति करो। अगर आप उनके लिए कुछ करना ही चाहते हो, अगर प्रेम भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है,
आपने मान लो कि आप कहते हो कि आप देवी के गुड़ी के अंदर जो लिंगम रखा है उसको आप कपड़े पहनाना चाहते हैं, वहाँ पे कपड़ा बांधा हुआ है, उन्होंने बांधा हुआ है, वो वही कपड़ा है। लेकिन अगर आपको सही में साड़ी पहनानी है तो जिस जगह पर आपने उनको रखा है उसके साइड में आप साड़ी बांध दो। आप बिल्कुल सजाने की कोशिश करो, उनका स्पेस सजाने की कोशिश करो। अगर आप भैरवी देवी का जो टेम्पल है वहाँ पर देखोगे तो देवी को साड़ी नहीं बनाई है उन्होंने, साड़ी ऊपर से ऐसे टांग के रखी है। आप इस तरीके से रखो और डेली बेसिस पे आप उनको ऑफर कर सकते हो। देवी को मीठा बहुत पसंद है तो आप उनके लिए रोज़ मीठा बनाएं, सुबह मीठा बनाकर लाओ, देखना देवी कैसे प्रेजेंस देती है। मीठा बनाकर लाओ और फूल चढ़ाओ। मैंने सुना है कि जो गुलाब के फूल है वो देवी के बहुत फेवरेट है, तो आप उनके लिए गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। रेड कलर, वैसे तो रेड कलर देवी को बहुत पसंद होता है, तो आप उनके लिए रेड कलर के फूल चढ़ा सकते हो। 11 नंबर उनका फेवरेट है, मतलब 11 नंबर है उनका। आप उनको, आपकी मर्जी है, आप रोज़ 11 फूल चढ़ा सकते हैं। और 11 कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप 11 टाइम कर सकते हो उनके लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आप देवी के लिए कर सकते हो, देवी से कनेक्ट होने के लिए कर सकते हो। बट जो देवी लिंगम है उसके साथ आप कुछ ना करें। अगर आप देवी की फ़ोटो भी खरीद के लाए हो तो उसके साथ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको उठ के टीका लगा रहे हो या वहाँ पर कुछ और चीज़ें कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप उसके सामने जाके बैठो, उनको फूल चढ़ाओ, भक्ति दिखाओ जो दिखानी है, बट अंदर से दिखाओ। ये होना चाहिए, कपड़े पहना के कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो वो क्योंकि एक यंत्र की तरह काम कर रहा है, किसी और भक्त की तरह। वो भक्ति योगा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जिनके पास लड्डू गोपाल होता है, आप वो उसको चढ़ा, सारी चीज़ें करते हैं उसके साथ, उसको चॉकलेट भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपके पास एक लाइव एनर्जी फॉर्म है और उनका मूल स्थान है कोयम्बटूर में। वो अपनी प्रेजेंस देती है हर जगह, वो अपनी प्रेजेंस देती है। तो सदगुरु ने कहा है ना कि यंत्र आपके दिल में होना चाहिए। आपके पास फिजिकल यंत्र होने की जरूरत नहीं है, आपके दिल में यंत्र होना चाहिए। देवी विल बी विद यू। तो आप ऐसे इस भाव से जाए उनके पास, ठीक है। तो कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक चीज़ आप और कर सकते हो कि जो ऊपर देवी गुड़ी के ऊपर जो उसका कवर है उसके ऊपर एक यंत्र बना हुआ है, उस यंत्र के ऊपर आप कुमकुम चढ़ा सकते हो, कुमकुम डाल सकते हो ऐसे। और रोज़ वो कुमकुम आप अपने फोरहेड पे, आईब्रोज के बीच में लगा सकते हो। जो लोग देवी से जुड़ना चाहते हैं, देवी कुमकुम बहुत पावरफुल चीज़ है। और देवी गुड़ी तो आपके पास है ही, होगी ही। और आप देवी पेंडेंट भी ऑर्डर कर लेना। हो सके तो आप देवी अभय सूत्र भी अपने हाथ में बांधना। और अगर हो सके तो आप जो भैरवी रक्षा है जो हाथ में आता है, एक बैंगल टाइप का होता है, आप उसको भी ऑर्डर करके पहन सकते हैं। ये चीज़ें आप करके देखना। आप डेली स्तुति करें, आपकी स्तुति छूटे ना, ये है सबसे बड़ी डिवोशन। आपने देवी को याद करना नहीं भूले। सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले देवी आपके मन में आ रही है, रात को सो रहे हो तो सोने से पहले भी देवी के पास आप सर टेक के आओ, देवी को याद करो। ये होना चाहिए, ये प्रायोरिटी आपने देनी है, ये है डिवोशन, ठीक है। ये आपके अंदर होना चाहिए। खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले क्या आपने देवी को याद किया? क्या आपने देवी के लिए कुछ बनाया? क्या ये देखा आपने कि आपने खाना बनाया अपने लिए तो आपने बना दिया? क्या आपने देवी के बारे में सोचा कि मैं देवी को कैसे खिलाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ये प्रायोरिटी आपके दिल के अंदर उठनी चाहिए कि मुझे ये करना है। ओके, तो मैं कपड़े वगैरह इसके लिए केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है। आप लड्डू गोपाल जी को इनसे कंपेयर ना करें, वो अलग मार्ग है, यहाँ पर कुछ अलग मार्ग है। आप अपने मन के अंदर जो करना है आप कर सकते हैं। देवी को जैसे सजाना चाहते हो आप वैसे सजा सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट लिंगम के साथ, देवी गुड़ी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी। वो एनर्जाइज्ड फॉर्म है, नहीं करनी है। और अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 दिन होते हैं, इन दिनों आप देवी की प्रेजेंस ज़्यादा फील कर सकते हो। तो इन दिनों आप, जैसे कोकोनट होता है वो आप देवी को चढ़ा सकते हो। और केले भी जो है वो मैंने सुना है देवी को बहुत पसंद है, तो आप वो चीज़ें भी इनको चढ़ा सकते हो। मीठा तो मैंने जैसा आपको बताया ही। तो ये चीज़ें आप करके देखना आपके लिए। लेकिन ये अंदर से आनी चाहिए, चीज़ें डिवोटेडली होनी चाहिए। स्तुति आप कभी ना छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब कुछ भी, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, देवी स्तुति करनी है तो करनी है। कैसी भी सिचुएशन हो आप देवी साधना ना ही छोड़ें, कभी भी नहीं छोड़ें। क्योंकि ये हमारी प्रोग्रेस के लिए होती है, किसी और के प्रोग्रेस के लिए नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाती है, इंसान खाना हमेशा खाता है। तो ये खाना जो आप खा रहे हो आपके शरीर के विकास के लिए। और अगर आप देवी स्तुति की बात करोगे तो ये आपके लाइफ के विकास के लिए। या फिर अगर हम
हिंदी टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं आत्मा के विकास के लिए देवी की स्तुति ज़रूरी है, पर आत्मा की बात हम लोग नहीं करते हैं, ईशा योगा वाले तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जस्ट मैंने ऐसे बोल दिया, आपके खुद के विकास के लिए ज़रूरी है, एज अ लाइफ आपका विकास हो, उसके लिए देवी स्तुति करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देवी से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आई होप कि मैंने चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियर रखी हो। कोई चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से प्लीज़ 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 चीज़ें पॉजिटिवली लेकर जाएं। मैंने किसी की भावना को आहत करने के लिए वीडियो नहीं बनाया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपके ऊपर अपनी जो चीज़ें हैं वो थोपने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये मेन चीज़ ये है, मैं ये नहीं चाहता कि आप चीज़ों को गलत तरीके से करें। मेन मोटिव इस वीडियो का, जनरली सारी वीडियो का बनाने का यही होता है कि आप चीज़ों को गलत तरीके से अप्रोच ना करें। बस जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाए, यही हम चाहते हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जो पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कारम, धन्यवाद।